लगी कर गई बेलू का इधर इधर क्लैपिंग करके आओ। ये देखिए, ये क्लास 10 के यूपी बोर्ड के 2023 बैच के बच्चे हैं जिनका आज रिजल्ट आया है। जैसा कि हमको इनसे उम्मीद था उसके हिसाब से इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि एक एवरेज बच्चे होते हुए भी इन्होंने मतलब करके दिखाया कि हाँ, मेहनत किया जाए तो अपने इच्छा अनुसार जो हम चाहते हैं, जो भी रिजल्ट चाहते हैं उसको हम पा सकते हैं। तो ये हमारे पिछले बैच के 2023 के बैच के बच्चे नहीं थे, एवरेज बच्चे थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया, लगातार मेहनत किया। जैसा इनको बताया गया उसके हिसाब से इन्होंने अपना पूरा उसमें योगदान दिया। कोचिंग का भी योगदान रहा, जैसे जैसे कोचिंग ने इनको मार्गदर्शन किया उसके हिसाब से इन्होंने उस पर क्या किया, अपना कर्म किया, जिसके हिसाब आज देखिए रिजल्ट इनका आया है। इन्होंने 88% पाया है। क्लैपिंग करो सब लोग। इनका नाम है हिमांशु गौड़, क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 बैच। ठीक है, तो हिमांशु आप बताइए कैसा रहा आपका इस संस्था के साथ, जो भी बताइए आप। यहाँ पर हम 2 साल से लगभग पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में हम मतलब शुरू से ही 95% लाना चाहते थे, पर उतना आ नहीं पाया। पर फिर भी खुशी है कि इतना अच्छा परसेंट आया है। और सबसे पहले तो अच्छा परसेंट लाने के लिए आप सभी को एक टारगेट बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से मतलब काम करना पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में मतलब बराबर बराबर करके लेकर चलना होगा। और आप सभी लोगों को मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए डेली बाय डेली, और जो टीचर बोले उसे फॉलो करना चाहिए, बस यही। अगला हम प्रशांत यादव, गुलाबी बिलो एवरेज बच्चा था। प्रशांत यादव यहाँ पर आओ। प्रशांत, इनका आया है लगभग 77 समथिंग आया, लगभग 77% पाए। ये बिलो देन एवरेज बच्चा था। ये जब हमारे पास आया था तो इस बच्चे को एवरेज बच्चा था, लेकिन हाँ, इसकी अच्छाई बात ये है कि इस बच्चे को मैं बोला, ये पहले बहुत डिमोटिवेट रहता था, इसको मैं बहुत मोटिवेट किया। ये बच्चा, मैं बोला घबराओ नहीं, लेकिन इसको जैसे बोलता गया किया बच्चा, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने। ठीक है, तो कैसा रहा, कैसे पढ़े तुम, इसके बारे में बताओ बच्चों कुछ। हाँ बोलो जी। बहुत बढ़िया था। आयुष इधर आओ। ठीक है, तो ये है आयुष यादव। कितना है? हाँ, ये भी मतलब कि देखिए, ये जो भी कोचिंग है यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चे यूपी बोर्ड के हैं जो भी अपने यहाँ हैं, और सब बच्चे बिलो एवरेज है। लेकिन बस इन लोग की यही बड़ाई है कि इन लोग जितना कहा गया उतना किए, और आज रिजल्ट सही है, इनके एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट आया है। बताइए कैसे आपको पढ़ाया गया, क्या है जो भी है, इनको थोड़ा कुछ टिप्स दीजिए, ये लोग कैसे तैयारी करें ताकि अगले साल ये लोग कम से कम 95% 96% लेकर आए। बताइए, पकड़िए, बताइए। बोलो कैसे पढ़ना चाहिए, बताओ। अरे
जो कुछ आ रहा है बोल दो कि ऐसे पढ़ना चाहिए नहीं। सभी विषय को डेली पढ़ना चाहिए और ठीक है चलो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे इंग्लिश एक्सपर्ट हैं संजय सर। आप भी बच्चों को कुछ टिप्स दीजिए ताकि आगामी बोर्ड एग्जाम में बच्चे अच्छे परफॉर्म करें। बताइए सर। देखिए आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो एक आपका पर्पज है यहाँ पे आने का, और उस पर्पज को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिन रात एक कर दीजिए। जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। जैसे कोई फेस्टिवल जब आता है तो आप क्या करते हो, आप जो है तरह तरह की तैयारियां शुरू कर देते हो। तो एग्ज़ाम जब आता है तो एग्ज़ाम में आप घबराइए ना। एग्ज़ाम भी एक फेस्टिवल की तरह आता है। जिस प्रकार से आप डे बाय डे करके कुछ न कुछ पैसे को कलेक्ट करते हो फेस्टिवल के लिए, वैसे ही डे बाय डे आप अपने एग्ज़ाम के लिए जो नॉलेज है जो आपको दिया जा रहा है उसको अपने माइंड में कलेक्ट करिए। और एग्ज़ाम के टाइम में उस नॉलेज को जिस प्रकार से आप पहले एक बॉक्स रखते हो या गोलक रखते हो उसमें पैसे को कलेक्ट करते हो, तो वैसे ही डे बाय डे जो भी नॉलेज आपको दिया जा रहा है उसको कलेक्ट करिए और एग्ज़ाम हॉल में ले जाकर उसको खोल दीजिए पूरी तरीके से, जो भी नॉलेज आपको दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे जो हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है या बहुत से फास्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप सभी लोगों को समान रूप से पढ़ाया जाता है। तो सभी लोग ये कोशिश करो कि हम जो है उससे क्यों पीछे रह जा रहे हैं। हमारे साथ जो पढ़ने वाला बच्चा है हमारे साथ ही पढ़ना नहीं करोगे तब तक आप एक दूसरे से आगे नहीं निकल पाओगे। कोई भी हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप दूसरे से कंपटीशन करो कि हमको क्यों नहीं आया, हम भी इसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, हम भी इसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। हमारे साथ का पढ़ने वाला बच्चा जो है वह 87-88% ला रहा है और कुछ लोग हैं कि अगर वो ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। जबकि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये एवरेज बच्चे हैं और हम समझते हैं कि अब की बार वाला जो बैच है वह हमारा बैच बहुत अच्छा जाएगा। 9th वाला बैच जो है, 9th से जो लोग 10th में गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 90 से एवं 95 से एवं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इतना % ला देंगे। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करो। जो भी चीज़ें नहीं आती हैं, जो नहीं समझ में आता है, आप पढ़िए, समझिए और जो भी सर यहाँ पे लगे हुए हैं उनसे पूछिए। बात समझ में आई? ठीक ठीक है बच्चों, इसी कड़ी में अपने देखिए केमिस्ट्री एक्सपर्ट विनोद सर हैं। इनको पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब कि आप मान चलिए कि केमिस्ट्री में आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर आप भी थोड़ा बच्चों को कुछ गाइडेंस दे दीजिए। बच्चों आप लोगों को सबसे पहले तो ये रिजल्ट जो आज हम लोग देख रहे हैं कि 2023 का जो रिजल्ट आया है, जो बच्चे लाए हैं रिजल्ट, उसमें अच्छा परसेंटेज लाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों के लिए। इसके से लिए हम सभी लोगों का ये है कि इनके मनोबल को ऊंचा करेंगे और साथ साथ इनके मार्गदर्शन में जैसे इन्होंने पाया, जैसे आपको बताया, उस हिसाब से आप लोगों को भी ध्यान दे करके ऐसा मेहनत करना है कि आने वाले जो रिजल्ट जिसमें आप लोग 2024 में पेपर देंगे उसमें हमारा भी रिजल्ट हो। कोई यहाँ पहले से सीख कर नहीं आता, सभी बच्चे यहाँ सीखते हैं, यहीं सीखते हैं। एक क्लास में सपोज जो 60 बच्चे हैं तो सबको एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन उसमें जो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका परसेंटेज बढ़ जाता है, थोड़ा जो लूज हो जाते हैं उनका परसेंटेज कम हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ये मेहनत करने की ज़रूरत है और रिजल्ट अच्छा पाने की ज़रूरत है। जब मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये सबको हम लोगों से, हम शिक्षकगण से आप लोगों से यही सलाह है कि आप अभी से, अब जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे उतना अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाएगा। अभी से एम एक बना लीजिए कि हमको 90 एबव 90 से ऊपर परसेंटेज लाना है। जब अभी से एम बना लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे। धन्यवाद। तो
अगली कड़ी में मैं ईश्वर चंद्र सर को बुला रहा हूँ, ये भी बच्चों को कुछ अपने तरफ से गाइडेंस दे। ये भी पिछले कम से कम इनको पिछले 3 साल से एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो ये भी बच्चों को कुछ अपने तरफ से गाइडेंस दीजिए। देखो, सबसे पहले जो बच्चा बताया है कि हमें सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना होगा। और सबसे पहली चीज़, क्योंकि देखो सभी सब्जेक्ट जो है बराबर नंबर की है कि नहीं है, इसलिए हमें सबको समय देना होगा। क्योंकि देखो ये नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट उतना ही नंबर का है। जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में तुम 90+ हो गए, अब दूसरी सब्जेक्ट में कम समय दिए, उसमें डाउन हो गए कि नहीं हो गए, इससे क्या होगा, तुम्हारा परसेंटेज कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसलिए जितना भी पढ़ें बराबर पढ़ें। क्योंकि देखो जो टीचर होते हैं, टीचर क्या है, बताते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ना है और सिखाते हैं। लेकिन आप लोग जब भी क्लास में बैठिए पूरा 100% अपना दे कर बैठिए क्लास में, कि हम अब क्लास में बैठ गए, कोई बात इधर उधर की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जैसा देखेंगे वैसा आपका माइंड रीड करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जैसे देखो आप लोग कोई भी मूवी देखते हैं, 2 घंटे की मूवी होती है, पूरा एक बार ध्यान लगा के देख लिए, टीवी बंद कर दे, पूरी कहानी बता देते हो कि नहीं बता देते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग वहाँ पे 100% देते हैं। उसी तरह आप लोग बोर्ड पे देखिए टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। टीचर जो पढ़ाते हैं, आप अगर वहाँ पे 100% नहीं 90% दे दिए, तभी आपको सोच लीजिए उसी जगह आपका 90% क्लियर हो जाएगा। बस एक बार आपको जाके घर पे क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, समझे। इस तरह आगे बढ़ा जाता है। ये नहीं कि टीचर भी पढ़ा के लेकर जाएंगे बोर्ड तक। टीचर का काम देखो, जैसे टीचर और सड़क एक समान होते हैं, क्योंकि उस पर क्या है, ये केवल मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलना किसको पड़ता है, हमें चलना पड़ता है, तब हम मंजिल तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। उसी तरह जितना टीचर आप लोग को यहाँ बता रहे हैं, आप लोग उतना है और अपने से घर पे मेहनत करके पढ़िए, तभी 90+ आने का पूरा चांस रहेगा। ये नहीं परीक्षा आज नहीं फरवरी तक है, आपके पास अभी भी समय है, सब है कि कैसे पढ़ाई करना है। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे सब कुछ सुविधा मिल रही है पढ़ाई की। देखो क्योंकि जितना पढ़ा रहे हैं पवन सर, जितना मेहनत करते हैं, देख लो मेहनत का नतीजा तुम लोग के सामने ही है। जो बच्चे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। आप लोग भी उसी तरह जुड़े रहिए, बिल्कुल 90% से सभी लोग ऊपर आएंगे, यही हमारी आशा है। तो अगले कड़ी में मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ। मैं पवन यादव, मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इस साल मेरा लगभग मतलब मेरे पास भी 4 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। बच्चों को देखता हूँ कि देखिए बच्चों को जो चीज़ होती है कि चीज़ों को मतलब कि जब भी पढ़ाना चाहिए तो चारों तरफ जो भी पास पड़ोस है उससे कोरिलेट करके उसे जोड़ के बताना चाहिए। तो और उससे क्या है कि अगर आप लोग भी कोई नई चीज़ें सीखते हैं तो जो तुम्हारे चारों तरफ मौजूद है उससे जोड़ के उस नए कंसेप्ट को सीखा करो। इससे क्या होगा कि चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है।